हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत पहले हमने मिडिएवल हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें दिल्ली सल्तनत के टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया था और बहुत डिटेल के साथ दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और भी इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उससे पहले भी जो शासक हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। चूँकि शुरुआत के समय में वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी अगर आप हेडफोन कनेक्ट करके देखते हैं तो आप उसको पढ़ पाएंगे। चूँकि फैक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत डिटेल में है, एक बार आप उसको देखिए। और पिछली क्लासों में प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद से दिल्ली सल्तनत कंटिन्यू करना था, जो अब उसका भी क्लास अब रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज का क्लास अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसके पुत्र मुबारक खिलजी के बारे में है और पूरे डिटेल रूप में है। एक बार कंटिन्यू इसको देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, तो ये टॉपिक है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, जिसमें खिलजी वंश हम लोग पढ़ रहे हैं 1290 से 1320 जिसका शासनकाल है, और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320। आइए पहला पॉइंट देखते हैं। मुबारक खिलजी ने शासक बनते ही राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को पदवियां और सम्मान प्रदान किया। दूसरा पॉइंट है कि अपने सिंहासन रोहण के समय मुबारक शाह ने एक चरित्रवान राजकुमार होने का परिचय दिया, और ये बरनी के अनुसार ये कथन है, क्योंकि जब वो शासक बना तो उसने जितने अमीर थे उनको अच्छी अच्छी पदवियां देना चालू किया, अपने खुले हाथों से बहुत पैसा लुटाना चालू किया। इसलिए बरनी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी को ऐसा बताया गया है कि उसने एक चरित्रवान राजकुमार होने का परिचय दिया था। तीसरा पॉइंट है, मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन के सभी भूमि एवं बाजार नियंत्रण संबंधी नियमों का अंत कर दिया। चूँकि अलाउद्दीन के समय जो भी भूमि और बाजार संबंधी नियम कानून, जो कि उस समय कुछ कठोर कानून भी थे, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। मुबारक शाह खिलजी शासक बनते ही उन सभी नियम कानूनों का अंत कर दिया। मुबारक खिलजी के समय कुछ विद्रोह और विजय देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि मुबारक खिलजी ने मलिक तुगलक के नेतृत्व में एक विशाल सेना गुजरात पर आक्रमण के लिए भेजी और जीत के बाद मलिक दिनार को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। चूँकि गुजरात पे नियंत्रण बहुत पहले से मुबारक खिलजी चाहता था, तो जब वो सत्ता में आया तो मलिक तुगलक के नेतृत्व में उसने एक सेना भेजा, जिसमें गुजरात के शासक की हार हुई, और गुजरात को जीतने के बाद वहाँ का गवर्नर मलिक दिनार को नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट है कि सल्तनत में प्रत्यक्ष विलय की नीति अपनाने वाला मुबारक खिलजी प्रथम सुल्तान था। उसने ऐसा देवगिरी के साथ 1318 ईस्वी में किया था। उस समय देवगिरी का शासक हरपाल देव सिंह था। देखिए, ये इसलिए लिखा गया है कि सल्तनत में प्रत्यक्ष विलय की नीति अपनाने वाला मुबारक खिलजी प्रथम सुल्तान था, क्योंकि इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी अधिराजत्व की नीति से खुश था। उसका बस ऐसा मानना था कि वो जिस जगह पर अटैक करता था वो ये बोलता था कि आप हमको टैक्स समय समय पर दिया कीजिए और अपना शासन कीजिए। लेकिन मुबारक शाह खिलजी देवगिरी को प्रत्यक्ष विलय अपने शासन में कर लिया था, मतलब अपने क्षेत्र में कर लिया था। तो जब मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक हरपाल देव सिंह भाग गया। फिर उसका पीछा किया गया, उसको पकड़ के लाया गया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या करके उसको उस दरबार के चौराहे के सामने टांग दिया गया था। तो ये देख लीजिएगा। आगे पॉइंट है कि मुबारक शाह ने देवगिरी का नाम कुतबाबाद या खुतबाबाद रख दिया और वहाँ का प्रथम मुस्लिम प्रांतपति यकलखी खान को बनाया, जो कि अलाउद्दीन के समय नायब के पद पर लंबे समय तक कार्यरत रहा।
तो देवगिरी को जीतने के बाद मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतबाबाद या खुतबाबाद रख दिया और वहाँ का प्रथम मुस्लिम प्रांतपति यकलकी खान को बनाया। क्योंकि प्रथम मुस्लिम प्रांतपति से लिखा गया है कि इससे पहले वहाँ पे जो भी प्रांतपति थे वो हिंदू ही थे। कुछ समय पश्चात देवगिरी में मलिक यकलकी खान ने विद्रोह कर दिया। इसके पश्चात सुल्तान ने खुसरो खां की मदद से उसके कान और नाक कटवा दिए तथा आइन उल मुल्क मुल्तानी को देवगिरी का नया प्रांतपति नियुक्त किया। देवगिरी अभियान के बाद वारंगल और माबर अभियान भी महमूद खिलजी द्वारा किया गया था। इसको देखते हैं। वारंगल और माबर अभियान का नेतृत्व खुसरो खां ने किया। इसका वर्णन अमीर खुसरो के साहित्य नूर सिपहर में है। खुसरो के अनुसार वारंगल नगर को पूरी तरह विध्वंस कर दिया गया और उसने एक लाइन बोला था कि मूर्ति पूजकों का स्वर्ग नरक के समान हो गया। वहाँ का शासक उस समय प्रताप रुद्र देव था। तो बाद में प्रताप रुद्रदेव ने समझौते का प्रस्ताव भेजा जिसके तहत बदरकोट का जिला तथा 40 स्वर्ण ईंटें वार्षिक खराज के रूप में प्रताप रुद्रदेव ने स्वीकार किया। इसके बाद का एक पॉइंट है कि जब सुल्तान देवगिरी में था तो उसके रिश्तेदार के एक असदुद्दीन ने उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा। सुल्तान ने क्रोधित होकर उसके परिवार के 29 शिशुओं को मौत के घाट उतार दिया। मुबारक शाह का क्रोध इस हत्याकांड के बाद शांत नहीं हुआ। उसने झाइन पहुंचकर अपने 3 अंधे भाइयों खिज्र खां, सादी खां और शहाबुद्दीन उमर, जो कि ग्वालियर में बंदी था, का वध करवा दिया। आगे का पॉइंट है, मुबारक खिलजी निजामुद्दीन औलिया के प्रति द्वेष का भावना रखता था। इसलिए द्वेष का भावना रखता था, इसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें एक है कि मुबारक खिलजी सभी संतों को अपने दरबार में किसी खास प्रोग्राम के तहत बुलाया करता था, लेकिन कभी भी निजामुद्दीन औलिया वहाँ पे नहीं जाते थे। वो अपने एक शिष्य को भेजते थे। तो एक बार कुछ ऐसा ही मौका था कि जब मुबारक शाह खिलजी ने आदेश दिया कि सभी संतों को आना है और वो चंद्रमास का समय था, तो ये निजामुद्दीन औलिया उसके दरबार में ना जाकर अपने शिष्य को भेजें। तो मुबारक शाह खिलजी ने ऑर्डर दिया कि अगले चंद्रमास समय आते आते वो निजामुद्दीन औलिया की हत्या करवा देगा। लेकिन अब ये देखिए कि अगले चंद्रमास आने से 1 महीना पहले ही मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु हो जाती है। तो अगला पॉइंट देखिए, मुबारक खिलजी ने खलीफा की पदवी धारण की। ऐसा करने वाला वह सल्तनत का प्रथम शासक था। उसने स्वयं को अल इमाम उल आजम, खिलाफत उल्लाह, जिसका मतलब होता है अल्लाह का प्रतिनिधि, और अमीर उल मोमिनीन घोषित किया। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारी के बीच दौड़ा करता था। इसका कारण ये था, जो नोट में मैंने लिखा है, कि मुबारक शाह जन्मजात विकृत यौन का शिकार था। आगे का पॉइंट देखते हैं कि मुबारक शाह का हसन और हुसामुद्दीन नामक 2 बरादू भाइयों से प्रेम था। उसने हसन को खुसरो खां की उपाधि प्रदान की थी। अब नोट में लिखा है कि बरादू कौन थे, तो बरादू मूलतः हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान थे। बाद में क्या हुआ, अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि खुसरो खां के कहने पर जाहरिया नामक एक बरादू ने मुबारक शाह खिलजी की 26 अप्रैल 1320 ईस्वी को हजार सितून महल में हत्या कर दी। अगला पॉइंट, मुबारक शाह को नवीनता और सौंदर्य के प्रति मोह था। मुबारक शाह द्वारा चौकोर सिक्का सर्वप्रथम 1318 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। आगे का पॉइंट है कि मुबारक शाह ने विद्वानों को संरक्षण दिया तथा वह स्वयं संगीत का प्रेमी था और कविताएं भी रचता था। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मुबारक शाह के बारे में कि मुबारक शाह के शासनकाल में मलिक काफूर सुल्तानी ने बयाना, जो कि भरतपुर में पड़ता है, भरतपुर राजस्थान में, प्रसिद्ध उखा मस्जिद का निर्माण करवाया। किसने? मलिक काफूर सुल्तानी ने, मुबारक शाह के शासनकाल में। तो देखिए, ये मुबारक शाह से तो बहुत सारे फैक्ट तो नहीं बनते हैं, लेकिन जितने भी बनते हैं वो सारे इसमें हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा और फिर इसके बाद हम आगे के क्लास में जो खुसरो खां
इसकी हत्या कर देता है और बाद में खुद शासक बन जाता है। तो आगे क्लास में हम खुसरो खां के बारे में पढ़ेंगे। जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।